नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी परीक्षा 2027 में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे क्लास 10th विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या बोलता है भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ए ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो आपका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है बायोलॉजी से, मतलब जीव विज्ञान से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जल्दी बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ए ऑप्शन है हमारा अग्नाशय, और बी ऑप्शन है हमारा यकृत, सी ऑप्शन है थायराइड, डी ऑप्शन है प्लीहा। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या पूछता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो है डीऑक्सीरिबोनुक्लिक एसिड। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाम याद रख लीजिएगा भाई, डीऑक्सीरिबोनुक्लिक एसिड। इसे हिंदी में डीऑक्सीरिबोनुक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जल्दी बताइए, मानव का जो फेफड़ा हृदय होता है उसमें कई गो कक्ष होता है? ए ऑप्शन है 2 गो, बी ऑप्शन है 3 गो, सी ऑप्शन है 4 गो, डी ऑप्शन है 5 गो। तो जो मानव हृदय में कक्ष होते हैं वो होता है 4 गो। कई गो? 4 गो। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। जल्दी से बताइए, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है 14। तो जल्दी बताइए कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है, और जो 7 होता है पीएच मान जिसका, वो उदासीन होता है जैसे पानी। और जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल्दी से बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लिथियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो जो हमारा लिथियम होता है ना, ये सबसे हल्की धातु होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, जंग लगना किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए, भोजपुरी में मूर्छा, मतलब मूर्छा लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, डी ऑप्शन है वाष्पीकरण और डी ऑप्शन है संघनन। तो जल्दी से बताइए जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना भैया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वाट। तो जल्दी से बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है हमारा ओम, और बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है जूल। तो जल्दी से बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक। भाई एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार परीक्षा में आता है, हल्का होता है भाई, याद कर लीजिएगा। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो ओम होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है पास्कल। तो जल्दी से बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जौन होता है वो होता है वाट। तो हमारा सी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। जल्दी से बताइए उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस देखिए कैसा होता है। पहला का ऑप्शन है हमारा बीच से पतला, और दूसरा का ऑप्शन है बीच से मोटा, और तीसरा का ऑप्शन है समतल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस जन होता है नु वो हैंगनी होता है, हैंगनी। तो देखिए बीच से मोटा है नु और ये पातर है नु, तो भाई उत्तल लेंस के यह चिन्हासी है कि बीच से मोटा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है। जल्दी बताइए मानव आँख के कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है, जो आन्हर होकर से बचा देता है। ए ऑप्शन है हमारा रेटिना, बी ऑप्शन है पुतली, सी ऑप्शन है कॉर्निया, डी ऑप्शन है लेंस। तो जल्दी से बताइए मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो जो भैया पुतली होता है ना वो प्रकाश को नियंत्रण करता है। जब प्रकाश ढेर होता है ना तो आँखिया में पुतली जो होता है वो सुटुक जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन यही प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है, सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। जल्दी बताइए सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत भैया नाभिकीय संलयन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, तांबा किस प्रकार का चालक है। जल्दी बताइए तांबा किस प्रकार का चालक है। तो ए ऑप्शन है कुचालक, बी ऑप्शन है अर्धचालक, सी ऑप्शन है सुचालक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए चालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाह होता है उसे कुचालक कहते हैं। और जो विद्युत धारा को प्रवाह भी करता है या नहीं भी करता है कोनो कोनो मामला में तो उसको अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए तांबा में अगर आप लाइन देंगे, कॉपर में अगर लाइन देंगे तो भैया लाइन आर पार कह जाएगा, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है। तो जेमें प्रवाहित होता है का मतलब क्या है वो सुचालक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है बहुत ही आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है, वो है H2O। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का जो ऐसन इसमें तरवा होता है फिलामेंट वो किसका बना रहता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन टंगस्टन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम का। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, क्लोरोफिल का रंग होता है। जल्दी से बताइए जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसन होता है। ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है पीला। तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग हरा होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे कठोर जौन प्राकृतिक में पदार्थ है माने कौन चीज़ है जौन सबसे मजबूत है, जौन अपने से बना हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा सोना, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है तांबा। तो जल्दी से बताइए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हमारा वो है हीरा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। जल्दी बताइए आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब चित्र। ए ऑप्शन है हमारा कॉर्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो जल्दी से बताइए आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के भैया जो रेटिना होता है ना उस पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास डेली चलता है।